Guys, I hope that you all are well and I welcome you all to Learn with Diamond Door and I just wish कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और साथ में आपका फेयरवेल भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा और यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज इट्स एन हाई टाइम और हम बिल्कुल इसके अंदर रिस्क नहीं ले सकते राइट. सो एज यू नो दैट वी आर फॉलो अ केस स्टडी सीरीज इन विच वी आर डूइंग थ्योरेटिकल पोर्शन एंड देन केस स्टडीज़ और अभी हम लोग चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th की केस स्टडी को फुलफिल कर मतलब की वीडियोस कंप्लीट कर रहे हैं और उसको पढ़ रहे हैं अच्छे से. एंड आई जस्ट विश कि आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी और आपको वो हेल्पफुल कर रही होंगी. ठीक है ना, हेल्पफुल होंगी वो. And now let's see the next case study. So the case study is Aditi set up a company, ठीक है ना, Dantik LTD to manufacture toothpaste using herbs found in her village instead of the chemical that are hazardous to health. The package of the product was eco-friendly and had details like price, quantity, ingredients, direction and for use and other relevant information. It carries the contact details like address, phone number, email ID of Dante Consumer Services and the grievance cell. The toothpaste become very popular and she started getting orders from reputed traders. Identify and explain the two types of consumer discussed above. तो बहुत ईजी है. क्या बोल रहे हैं मतलब केस स्टडी बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये केस स्टडी देख लीजिए CBSE 2018 में आई हुई है और 3 नंबर का है. ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है केस स्टडी के अंदर कि अदिति ने कंपनी सेटअप करी है दांतिक LTD जो कि टूथपेस्ट बनाती है मतलब हर्ब्स को यूज़ करके, केमिकल को यूज़ नहीं करती है. जो भी पैकेज है हमारा प्रोडक्ट का बहुत इको फ्रेंडली है और उसके अंदर सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है और उन्होंने एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाला जिसके अंदर वो ग्रीवेंस वगैरह मतलब अगर कोई दिक्कत है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए. ठीक है, जैसे कि कुछ हमारे एक प्रोडक्ट आता है उसके अंदर कस्टमर केयर कि हमारे पास मेल गिवन होती है 2, उस मेल का भी रिप्लाई नहीं आता, कोई नंबर कभी लगता नहीं है बट फिर भी गिवन होता है. तो इन्होंने भी ऐसा सोचा चलो ठीक है करते हैं कुछ अच्छा. और टूथपेस्ट तो बहुत पॉपुलर हो गया, उनको बड़े बड़े ट्रेडर्स से ऑर्डर्स भी आने लग गए. तो आपको बताना है कि 2 इसके अंदर राइट्स बताने हैं कंज्यूमर के. तो सबसे मेन टास्क तो हमारा ये, क्योंकि राइट्स तो हमें याद ही हैं लेकिन इसमें कौन से राइट्स लग रहे हैं ये हमको बताना है. तो राइट टू बी इन्फॉर्म क्योंकि इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है. ठीक है ना, जितनी भी मतलब जो भी इंग्रेडिएंट प्राइस है ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है. और राइट टू बी हर्ड और मतलब अपनी दिक्कत को बोलने के लिए मौका भी मौका उस चीज़ को जो है हमारा उस चीज़ के लिए हमने एक जो कंपनी है उसने दांती कंज्यूमर सर्विस और ग्रीवेंस सेल को भी डेवलप करा मतलब उसको भी उसने बनाया है सो दैट जो भी सुनवाई है वो हो सके कस्टमर की ईजिली राइट. तो और आपको एक्सप्लेन करना है. ये 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसके सिर्फ 2 ही यूज़ हो रहे हैं. बोला भी इसने 2 है. जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो समझ लीजिए कि जो एग्जामिनर है वो आपकी हेल्प कर रहा है. ठीक है, अगर इसमें लिख देते सिर्फ आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द राइट ऑफ कंज्यूमर हमें पता ही नहीं लगता, हमें लगता पता नहीं कौन से लिखने हैं. ठीक है, अब इसके अंदर सिर्फ 2 ही यूज़ हो रहे हैं और हमको लिखने भी 2 हैं. ठीक है, 2 या 3 नंबर का है तो आपको इसमें नहीं जाना कि 3 नंबर का तो हम 3 लिख के मतलब कोई एक्स लिख के आ जाते हैं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आपको मतलब एक नंबर ढूंढने के 2 नंबर और एक एक नंबर आपको एक्सप्लेनेशन के मिलेंगे राइट. तो आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से. ठीक है, इसको भी पार्ट 2 की वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मतलब ईच एंड एवरी राइट को हम लोगों ने डिटेल्ड के अंदर स्टडी करेंगे डिटेल में राइट. सो लेट्स सी द नेक्स्ट केस स्टडी. हिमेश आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन स्टार्ट वर्किंग विद द मल्टीनेशनल कंपनी इन इंडिया बट ड्यू टू इल हेल्थ ऑफ हिज पेरेंट्स ही हैड टू गो बैक हिज विलेज. देन ही नोटिस दैट द विलेजेस वर illiterate but ignorant about their right. Many vegetable vendors were using stones, oh my god, as a way to sell their vegetables. Some shopkeepers were selling food items without having FPO mark. Villagers did not find anything wrong with these practices. So to create awareness among the villagers, Hime decided to publish a weekly general Jan Jagriti state the right विच हिमेश एक्सरसाइज बाई डूइंग सो. तो ये पूरी केस स्टडी है, ये 1 नंबर का है, 2015 CBSE में आया हुआ है. तो देख रहे हैं इतनी बड़ी केस स्टडी हमें लग रहा है पता नहीं क्या पूछ लेगा क्या पूछ लेगा क्या पूछ लेगा. और क्वेश्चन क्या है, सिर्फ राइट बताना है जो इसके अंदर वो कर रहा है. तो आपको बहुत ही मतलब इतना अलर्ट रहेगा केस स्टडी पढ़नी है. मतलब ये दिखेगा कहानी जैसा लेकिन कहीं एक लाइन में आपका आंसर छुपा होगा. वो एक लाइन और एक वर्ड ही पूरा आपको खत्म मतलब पूरा आपका पेपर कंप्लीट करा देगा मतलब पूरी केस स्टडी कंप्लीट एक ही टाइम पे. ठीक है, केस स्टडी बहुत इजी है. क्या बोल रहा है कि जो मतलब वो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन उसने काम करना शुरू कर दिया था किसी MNC के अंदर लेकिन क्योंकि घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी तो उसे घर जाना पड़ता है. और जब वो घर जाता है तो उसे क्या पता चलता है कि भाई हाँ तो बुरा हाल है. लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके साथ फिर भी लूट मचा रखी इन लोगों ने मतलब वेइंग मशीन में स्टोर नहीं. तो बहुत पुरानी बात हो गई. मतलब मेरे सामने ये नहीं हुआ, बहुत पहले होता था ये. ठीक है, FP विदाउट FP मार्क मतलब क्वालिटी नहीं है प्रोडक्ट की. और तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये तो अच्छा नहीं हो रहा है. तो उसने सोचा कि चलो मैं ही कुछ करता है. तो उसने जनरल निकालना शुरू करा, जन जागृति. और
मतलब सो दैट क्या हो सके, ठीक है। तो आपको राइट बताना है, तो क्या हो सके, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कि हम क्या कर सकें, कंज्यूम मतलब जो भी हमारा कंज्यूमर है उसको हम एडुकेट कर सके, उसको हम पढ़ा सके, उसको अच्छे मतलब उसको नॉलेज दे सके कि भाई तुम्हारे पास बहुत 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 मतलब बहुत अथॉरिटी है, ठीक है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो और एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, केस स्टडी आपका 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, डजेंट मैटर, आपको एक्सप्लेनेशन देकर आनी है। हेडिंग है उसकी 2 लाइन एक्सप्लेनेशन दीजिए, मतलब टाइम परमिट करे ना करे आपको देना ही है। और अगर जैसे कि 1 लाइनर के अंदर तो 1 लाइन की एक्सप्लेनेशन बहुत सफिशिएंट है, मतलब सफिशिएंट है। लेकिन आपको फिर भी थोड़ा डर लग रहा है, तो अगर टाइम परमिट कर रहा है तो आपको 2 लाइन की केस स्टडी दे दी, मतलब 2 लाइन की एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, right? So this is whole about the today's video, and I hope that you understood. If you have any doubt, then do comment below and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.